धर्म संकट में फंस गया है ईशान। किसे चुनेगा, रीवा को या फिर सवी को? क्योंकि आप सुरेखा को तो जानते हैं, वो इतनी आसानी से सवी को भोसले हाउस की दुल्हन कभी नहीं बनने देगी। तो क्या होगा, चलिए बताते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। भाई, गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आता ही रहता है। फैंस इंतजार करते हैं कि कब ईशान और सवी एक होंगे, लेकिन यहाँ तो कभी भंवर आ जाता है, कभी रीवा आ जाती है। ईशान सवी को दूर कर देते हैं, लेकिन अब कौन आएगा? भाई, भोसले हाउस की सबसे बड़ी वाली विलन, यानी हम बात करें सुरेखा की। आपने प्रोमो तो देख ही लिया होगा। प्रोमो में किस तरह से सुरेखा जो है उसको भाई ईशान से भी बड़ा झटका लगा। अब ईशान जो है सुरेखा को समझकर रीवा को अपने दिल की बात कह रहा होता है कि नहीं, वो सवी से प्यार करता है और सवी से शादी करना चाहता है। यहाँ बातें सुन ली हैं सुरेखा ने, और सुरेखा को आप जानते हैं, उसको तो यार सवी कभी से पसंद थी ही नहीं और आगे भी कभी पसंद नहीं होगी। अब ऐसे में क्या सुरेखा जो है ईशान को फोर्स करेगी? क्या सुरेखा जो है जानबूझकर ईशान की शादी रीवा से करेगी? और क्या यहाँ पर ईशान एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है, सुरेखा की वजह से यानी कि अक्का साहब की वजह से मैं रीवा से ही शादी कर लेता हूँ? क्या होगा क्या नहीं, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। भाई, शुरुआत कुछ इस तरह से होगी, आप देखेंगे कि कैसे सुरेखा जो है वो जाती है। अब ईशान जो है अपने कपड़ों को चूज करने के लिए गया है। ईशान को आप देखेंगे कैसे अपनी शेरवानी वो देख रहा होता है। अब ईशान जो है वो बहुत ही कंफ्यूज है कि वो कौन सी शेरवानी ले, क्योंकि रीवा जो है बार बार फोर्स किए जा रही है कि नहीं, अब तुम्हें कपड़े लेने हैं, कभी तुम्हें मंगलसूत्र करना है, क्योंकि रीवा जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है शादी के लिए। और आप देख सकते हैं कैसे रीवा जो है वो भाई ईशान को कपड़ों के लिए ले आई है। अब ईशान कपड़ों को चूज करने आया है, जहां पर ईशान ढेर सारी शेरवानी देखता है। अब ईशान वहां ट्राई कर रहा होता है, तभी उसको लगता है कि सवी जो है वो दुल्हन बनकर आई है। सवी का ये वाला दुल्हन वाला गेटअप जो है वो बहुत प्यारा है। न्यूड से कलर की दुल्हन जो है आपको नजर आ रही है। अब जैसे ईशान सवी को देखता है तो उसके चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं किस तरह से वो इतना खुश है। वहीं पर सवी जो है वो तो भाई फूले नहीं समा रही है। सभी भी ईशान को देखकर खुश हुए जा रही है। अब ईशान जब ये चीजें देखता है तो ईशान कपड़ों को लेकर सवी से पूछता है कि सवी ये कैसा है, ये कैसा है? तो सवी जो है कुछ कपड़ों को ना करती है, फिर एक कपड़े उसको पसंद आते हैं। लेकिन ये ईशान की सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन होती है। ईशान जो है सिर्फ सभी को इमेजिन करता है, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया से जब वो बाहर आएगा तब उसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। धमाका तो तब होगा जब ईशान देखेगा कि सुरेखा ने सारी बातें सुन ली है। अब जैसा कि ईशान डिसाइड करेगा, क्योंकि ईशान अपनी परछाई से बात करता है। अब वो परछाई ईशान को कहती है कि तू एक तरफ सभी से प्यार करता है, दूसरी तरफ रीवा से शादी करना चाहता है, और रीवा को कहीं ना कहीं तू ऐसे में धोखा भी तो दे रहा है। तो यहीं पर जो ईशान है वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैंने फैसला भी ले लिया है कि अब मैं जाकर सारी बातें रीवा को बता दूंगा। रीवा को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सभी से प्यार करता हूँ और सभी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ईशान ने फैसला ले लिया है। ईशान को मौका नहीं मिल रहा रीवा से ये सब कहने का, क्योंकि रीवा जो है ईशान पर भड़कती जा रही है। हुआ ये कि आपने देखा किस तरह से रीवा जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। रीवा को लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि ईशान जो है यहाँ पर खड़ा होता है, तभी शुक्ला जी आ जाते हैं और रीवा को पता चल जाता है कि ईशान झूठ बोलकर रीवा से गया था सभी के घर। अब यहाँ रीवा जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर सभी से मिलने क्यों गए? तो ये सारी चीजें हो रही हैं। वहीं पर सुरेखा की हम बात करें तो प्रोमो धमाकेदार आया था। आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ ईशान जो है सारी बातें कह रहा है रीवा से। अब ईशान को लगता है कि रीवा जो है पर्दे के पीछे खड़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे तो कोई और है। पर्दे के पीछे है सुरेखा भोसले। जी हाँ, अक्का साहेब, जो कि ईशान को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। अब आप देख सकते हैं कैसे ईशान जो है सुरेखा को रीवा समझकर अपने दिल की सारी बातें कह देता है। वो कह देता है कि देखो, मैं सभी से बहुत प्यार करता हूँ, सभी के साथ मैं आगे की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता सभी से इतनी अटैचमेंट कब हो गई, सभी से इतना प्यार कब हो गया, लेकिन अब मैं सभी को खोने नहीं देना चाहता हूँ और सिर्फ इसी वजह से अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता,
मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रख सकता, क्योंकि जब मेरे दिल में सभी के लिए प्यार है तो मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं। ये बातें जो है ईशान ने कह दी हैं, लेकिन ये बातें सुनी है सुरेखा ने। अब आप देख सकते हैं सुरेखा ने जैसी ये बातें सुनी और ईशान को पता चला कि पर्दे के पीछे सुरेखा थी, तो यहाँ पर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आप देख सकते हैं सुरेखा किस तरह से घूरकर ईशान को देख रही है। अब ईशान यहाँ कंफ्यूज है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो बहुत परेशान है और सुरेखा जो है कंटिन्यू उसे देखे जा रही है। ईशान पूरा ब्लैंक पड़ गया है, उसके आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है। वहीं बात करें सुरेखा की, अब सुरेखा ईशान को छोड़ने वाली नहीं है। भाई हमें नहीं लगता कि सुरेखा इतनी आसानी से ईशान और सभी की शादी होने देगी, क्योंकि कुछ भी हो, ईशान प्यार किसी से भी करता हो, लेकिन सुरेखा जो है ना वो ये कभी नहीं चाहेगी कि रीवा उसके घर की बहू ना बने, क्योंकि सुरेखा ने सभी को घर से बाहर निकालने के लिए ना जाने कौन कौन सी चाल चली थी। तो सोचिए, क्या वो सुरेखा सभी को भोसले हाउस में वापस आने देगी? जिस इंसान ने उसे घर से निकाला हो वो इंसान उस घर में उसे कैसे आने देगा? तो ये सारी चीजें हो रही है, ईशान बहुत कंफ्यूज होने वाला है। अब भाई क्या भंवर जो है वो सभी ईशान की शादी होने देगा? अगर ईशान यहाँ सभी को एक्सेप्ट भी कर लेता है, इसके बाद भी तमाम क्वेश्चन जो हैं दिमाग में आ रहे हैं कि भाई क्या सभी ईशान को एक्सेप्ट करेगी? क्या ईशान जो है वो सभी के पास वापस चला जाएगा? क्योंकि सभी को हमने देखा किस तरह से उसको लगता है कि ईशान रीवा से प्यार करता है। क्या ईशान सभी को प्रपोज करेगा? बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज किए जा रही हैं। सभी ईशान का मिलन इस बीच में कैसे होगा? और हमें नहीं लगता सुरेखा ऐसा होने देगी, क्योंकि सुरेखा फिर कुछ ड्रामा करेगी और सुरेखा जो है ईशान को अपनी बातों में फंसा लेगी और ईशान सभी को फिर से अलग करने के लिए इस बार कोई चाल चलेगी। अभी सुरेखा जो है उसको ईशान की नज़रों में अच्छा भी बनना है। क्या पता वो सभी को एक्सेप्ट करने के लिए बोल दे और फिर बाद में कुछ ऐसा कर दे जिससे बड़ा धमाका हो जाए। अब रीवा भंवर कहीं हाथ ना मिला ले सभी और ईशान को दूर करने के लिए, क्योंकि सभी ईशान का एक होना अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है। वेल, आपको क्या लगता है सुरेखा क्या करेगी? क्या सच में सभी और ईशान को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी? रीवा, सभी, ईशान, भंवर, इन सब के लिए आपका क्या कहना है? क्या आप भी चाहते हैं कि सभी ईशान एक हो जाएं? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा जरूर। इसी तरह की टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।